पहला क्वेश्चन, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं और हमको ये बताना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट। वास्तव में इसमें कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर तो है नहीं कि बच्चे ने 0 से 10 तक नंबर पाए। 4 ही तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ऐसा कभी आपको बताया गया है कि ए बी एंड ओ? बोलो। तो ब्लड ग्रुप 4 तरीके के हैं। अच्छा, अब हमको ऐसा करना, कार्तिक टैली मार्क बताना, हम बनाएंगे कि एक एक तरफ से बोलते जाना, तो मैं उसके हिसाब से टैली मार्क बना लूँगा और फिर उसके बेसिस पर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई बोलेगा नहीं आपसे टैली मार्क्स बनाने को, लेकिन अगर आपको आंसर सही करना है और रिस्क एलिमिनेट करना है तो टैली मार्क नहीं बनाने से भी पूरे नंबर हैं। लेकिन उसमें ये एक डाउट रहता है कि कोई नंबर आँखों से छूट जाता है, आई स्किप हो जाता है। तो अकाट, हाँ बोलो। हो गए? बी छूट गया? 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया। और भी कोई छूटा है प्रार्थना? चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा? 9 6 3 और 10 12। तो अब देखो कोई छूटा होगा, पता चल जाएगा। ये 9 9 और 9 9 18, अब सही हो गया। ये चीज़ हो गई। अभी रिप्रेजेंट और विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? सो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा लोगों में होता है। कॉमन ब्लड ग्रुप is O group and rarest blood group is AB group। अब सेकंड क्वेश्चन देखो कि द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर, उनके वर्क प्लेस से दी गई है कि मतलब उनकी फैक्ट्री से उनका घर कितनी दूर है। तो किसी का 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3, और कोई कोई तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, आधे आधे घंटे चल के आ रहा है, कोई कोई तो 25 भी है। तो आपको ये बताना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 0 से 5, सो डिस्टेंस
इन किलोमीटर। ज़ीरो टू फाइव, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, और 5 का क्लास इंटरवल ले रहे हैं। क्लास साइज समझते हो? किसी भी क्लास साइज में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो क्लास साइज आ जाता है। तो 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से भी ऊपर है प्रार्थना कोई? 30 भी है, 32 तक है। सो 25 से 30 और 30 से 35। टैली मार्क, टैली। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बनाएं। और नंबर ऑफ इंजीनियर्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इंजीनियर्स भी लिख सकती हो और फ्रीक्वेंसी भी लिख सकती हो। इसे 2 चीज़ लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी। तो प्रार्थना आप ये टेबल बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दें, so that I can complete it precisely. चलो बोलो। 5 यहाँ आएगा, देख लेना। आवाज नहीं आ रही। 10, 7, कितना? 7, 31, 19, 12, कितना? 18। हम्म 15, 15 बोलियो ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7, कितना? हाँ, कितना? 3। और हो गए? 3 के आगे? 12, 9,
क्या एक 15 क्रॉस किया? हाँ, तो जब यहाँ आएगा तभी तो क्रॉस करेंगे, कोई नंबर आएगा, 5th नंबर आएगा तो क्रॉस कर देंगे इसको। 5वें नंबर से क्रॉस होता है ना। हाँ बोलो। 8 है? 12। थोड़ी आवाज़ कम थी, चलो चेक करते हैं कि क्या है फिर पीछे से। 12 तो हमने कर दिया, यही था क्या, हमने लिख दिया ना 12। तो 5 11 11 5 4 9 1 1 2, तो 5 6 7 7 7 और 9 16 17 18 फिर 0 19 20, तो 2 3 4। नहीं ये तो ठीक है टोटल, ये देखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने ठीक किया है क्या। अच्छा, तो 5 11 9 1 1 2 सही किया है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी प्रार्थना की। ये टोटल 14 इंजीनियर्स का हो गया। अब क्या कह रहा है कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कि ज़्यादातर लोग मोस्टली कितने किलोमीटर के अंदर रहते हैं। 20 किलो, हाँ less than 20 किलोमीटर। हाँ, मोस्टली इंजीनियर्स आर लिविंग, देख लो ज़्यादातर है ना 38, 38 नहीं मतलब 36, सो मोस्टली यानी इंजीनियर्स आर लिविंग विदिन 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ये चीज़ है। अब देखो, अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है और आप कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, विद इन और इक्वल टू, इक्वल टू भी कर दो, 20 शामिल है नहीं, इक्वल टू नहीं होगा ना, 20 तो उसमें शामिल नहीं है ना। सर अपर क्लास में है तो 20। हाँ 20 तो अपर क्लास है, उसमें नहीं आएगा ना। समझ में आया अनुराग? टोटल 36 लोग हैं इसके अंतर्गत। थर्ड देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो 84 से शुरू करना है। 84 मुझे लगता है इसका लोअर है, सो 84 है, 84.9। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, सो 84 से 86, 86 से 88 और 90 से 92, 92 से 94, फिर 94 से 96, 96 से 98, 98 से भी है क्या ज़्यादा कहीं, ऐसा भी है क्या? 99.2 मैक्सिमम है। अच्छा, तो ये मद्रास या बम्बई में ही होगी, चेन्नई या बम्बई में। तो 98 से 100 कर लो, 100% है, यानी ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 100% तक हो सकती है। फिर इसके बाद यहाँ टैली मार्क हमने ज़्यादा लिख दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें छोटा लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख दो टैली मार्क। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ 30 डेज, सो नंबर ऑफ डेज किसी एक जगह की है। कभी कभी ऐसा होता है मुंबई की ली गई, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी कहाँ होगी, राजस्थान में 20 से ऊपर जाती नहीं है। ये कहाँ के डेटा हैं, बॉम्बे या चेन्नई के हैं? साउथ में है, जो कोस्टल रीजन नहीं होते हैं सी के पास, उसी के डेटा हैं ये, वहाँ पे इतनी पहुँचती है। चलो माही रिपीट करो। 98,
फिर से 98। 98 क्यों बोल रही हो? पूरा बोला करो। 98.1, हाँ 98.6, हाँ 99.2, 99.2, 90.3, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3, 94.2, 95.1, 89.2, सर 98.1 किसमें आएगा? 98.1 इसमें। ओके सर। हम्म, और 89.2, हाँ कर दिया। 92.3, 97.1, 93.5, 92.7, 95.1, 97.2, 93.3, 95.2, 97.3, 96.2, 92.1, 84.9, 82.9 भी आ गया। 84, 84, हाँ 84.9, हम्म, 90.2, 95.7, 98.3, 97.2, 96.1, 92.1, 89, हो गए ना। बस इतना ही। अब देखते हैं कि पूरे बने हैं। 1 1 2 2 7 6 30 बनने चाहिए। 5 2 7 4, तो 2 2 4 2 6 6 और 7 13, 13 प्लस 6 19, 19 में 7 जोड़ो तो 19 तो 26 और प्लस 4 30। अब टोटल 30 हो गया। अब पीछे के टेबल से मिलाओ, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया हम लोगों ने कि इधर का उधर कर दिया हो। तो पीछे से मिलाना ज़रूरी है प्रिसीजन के लिए कि काम अच्छा हुआ है। तो 1 1 2 2 7 6 1 1 2 2 7 6 7 4 अच्छा बताया माही आपने। अब देखो नेक्स्ट चीज इसमें क्या पूछा गया है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। विच मंथ डू यू थिंक ऑफ दिस डेटा। ये रेनी सीजन का होगा, ये कब का होगा इतनी ज़्यादा यूँ। सो दिस डेटा इज ऑफ द मंथ। पीछे आंसर क्या दिया होगा? वैसे तो रेनी सीजन जुलाई अगस्त सितंबर का होता है, तो विच मंथ है? जुलाई टू सितंबर लिखा है कि पर्टिकुलर मंथ लिखा है? अच्छा ऐसे लिखा है, ऑफ रेनी सीजन। जुलाई टू आप सितंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि कमिंग ऑफ माउंटेन कमेंसिंग है और ये रिट्रीटिंग मानसून है। तीसरी चीज़ क्या पूछी है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उससे पता चल जाएगा। सर हाईएस्ट है 99.2 और लोवेस्ट है 84.9। रेंज ऑफ डेटा 2.3। 99.2 बताया ना।
और लोवेस्ट है 84.9. 84.9। ठीक है, चलो तो 13 है, 13 में से 3 गया तो ये 9 है, दैट इज 8 में से 4 गया 4 और 1, 14.3% ह्यूमिडिटी, ये इसकी रेंज है। अब देखो कि फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कह रहा है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर। मान लीजिए 9th C के बच्चे हैं सारे और उनकी हाइट दी गई है, कितने बच्चे होंगे, 50 बच्चे। कितने बच्चे हैं अनुराग आपके यहाँ? 40. अच्छा ठीक है, 40 है। चलो हाइट इन सेंटीमीटर, तो हाइट इन सेंटीमीटर दी गई है और टैली मार्क। और तीसरी चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखने की भी आदत डालो। वैसे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही है तो पता रहेगा कि फ्रीक्वेंसी है। अब वो जैसा कह रहा है जितने की क्लास इंटरवल बनाने कह रहा है वैसा बना लो। कितने का बनाने को कहता है वो? 160 to 165, 160 ही लोवेस्ट है। 160 to 165, 165 to 170 और 170 से 175, 175 से भी ज़्यादा हाइट का कोई बच्चा हो सकता है? 175 से या नहीं हो सकता है? दिख रहा है कोई 175 से ऊपर? मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, तो इन्हीं तीनों पे हम बनाएंगे टैली मार्क और बाकी एक टोटल के लिए लाइन छोड़ दें यहाँ तो। हाँ 150 है, उसको क्या करें? 150 भी है, ओहो। 10 सेकंड. ऐसे 156 वगैरह भी है। सर 150 भी है और 155 का भी बना. तो ये सब बदलना पड़ा। 153 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 170, 170 से 175, यही है ना चारों? Yes, sir. चलिए, अब तो 150 से तो नीचे कोई नहीं है, 148 तो नहीं है ना? नहीं होगा, दिख तो नहीं रहा है मुझे। चलो देखा जाएगा। वो 165 होगा ना? हैं? 160 से 165. हाँ 160 से 165 लो। 165 ये गलत हो गया, और 165 से क्या होगा? 165 से 170 और 170 से 175। अब ठीक बनाया जाए। चलिए, तो इसको हम लोग अब टैली मार्क से ठीक करें। चलो बताओ अनुराग। 161, 150, 154, 165, 168, 161, 761, हाँ 154, 54 बोला है? 150. Yes, ओ, sir, ओके ओके सॉरी। हाँ सर वो ऊपर होगा ना सर, वो तो ऊपर होगा. ओके ओके। 154, 162, 162, 150, 151, so हम्म, sir 162, 164, 1 64, 64, हाँ 171, 165, 158, 154, so हम्म, 156,
हो गया 162 और 165 165 166 168 165 164 फिर से 154 54 ना, यस 152 153 156 158 162 160 161 173 166 161 159 162 167 168 159 59 158 153 154 159 जैसे हो गया। अच्छा कितने हैं ये, 50 स्टूडेंट्स हैं, चेक करते हैं। ये बने 12, सही है 12 है, और ये है 9 और 14 और 10 और 5, तो 9 to 11, 11 plus 5 that is equals to 15 plus 5 22 कैरी करो, 3 4 5, तो टोटल 50 हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार पीछे से, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। 12 9 14 10 5 12 9 14, अच्छा किया आपने, बढ़िया हाँ सही है बिल्कुल। अब इसमें कुछ पूछ रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द हाइट, तो इससे क्या कंक्लूड होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, या हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 165 हाँ आर फ्रॉम 160 to 155 रेंज, ठीक है। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स just shorter than 165 centimeter भी लिख सकते हैं, हाँ हैं शॉर्टर देन, shorter than लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन, या फिर ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना, शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा जा सकता है। या हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलिंग इन द क्लास 160 to 165 सेंटीमीटर, ऐसे भी कह सकते हैं। कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इज 160 to 165 centimeter ऑफ द क्लास 160 to 165 सेंटीमीटर, एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, लोवेस्ट किसकी है, सबसे लंबे लड़के कम हैं, बच्चे जितने भी हैं ये हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में एक पार्ट, बहुत थोड़ी मात्रा है, 1 मिलियन तो 10 लाख होता है, उसमें थोड़ा सा पार्ट है, पर फिर भी ये बहुत डेंजरस है। सो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या SO2 कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं CO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे,
SO2 इन ppm, ठीक है, या पूरा नाम भी लिख सकते हो, तो हम ये लिख लेंगे। फिर टैली मार्क एंड आफ्टर दैट टैली मार्क के बाद फ्रीक्वेंसी। सो सार्थक, एम आई ऑडिबल? पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना है? 0.03। 1 मिलियन कितना होता है? 10⁶ पार्ट्स होते हैं, उसमें भी एक पार्ट भी नहीं है ये, एक से भी 100 गुना छोटा। जरा देखो तो कितना है? 0.03। एक पार्ट है क्या? यस सर। एक भी नहीं है, एक, टेम्परेचर होगा सर। मतलब एक से भी कम है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी मार्किंग करो, तो 0 से कितने तक है? 0.04। और 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, कितने तक है? 0.24 है। अच्छा, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, ये है। नाउ कार्तिक, इसका करवाओ जरा, ओके सर। बताइए। 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17, सर फर्स्ट में आएगा ना 0.04 पे? 0.04 इसमें हाँ, आएगा ना? second में है। हाँ, 0.09 बोला, क्या बोला? नो सर, नो सर, 0.17, 0.16, 0.05, 0.02, 0.06, 0.18, 0.20, 0.11, 0.08, 0.12, 0.13, 0.22, 0.07, 0.08, और भी हैं 08 के आगे? सर आपकी कितनी दिख रही है? स्क्रीन में, हाँ, 0.01, 0.01, ठीक है। 0.10, 10, 0.06, 0.09, 0.09। हाँ, और फिर 18 है, अगला वाला 18 है। यस सर। 18 हो गया, नेक्स्ट बोलो। 0.11, 11, 11, 0.07, 07, 0.05, 0.07, 0.01, 0.04। हो गए? यस सर।
ठीक है, 0.07 के बाद 0.04 चेक करते हैं। तो फर्स्ट में 4 आ गए। नाउ दिस इज़ 4, दिस इज़ 9, दिस इज़ 9, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2। इसमें गलत नहीं होता है, ये बात है टैली मार्क से। तो टोटल कितना हो गया? सर 30 9, ये 13, 21, 23 के बाद हो रहा है पूरा 13 + 9 22, 24 + 6 30। ठीक है, अब पूछता क्या है कि हाउ मैनी डेज वाज द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ डेज। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ डेज। तो कितने दिनों तक जो कंसंट्रेशन है वो 0.11 से ऊपर रही। 0.11 से का मतलब क्या होता है? 0.12। 11 से ऊपर क्या है? सर 8 8 डेज। सो फॉर 8 डेज, यानी 8 दिन बहुत खतरनाक थे। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो एसिडिक होता है और वो सांस के लिए, लंग्स के लिए बहुत ख़राब है। अस्थमा हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। द कंसंट्रेशन of SO2 was greater than 0.11 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये डेंजरस है, यानी अच्छे संकेत नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाएं तो, हाँ, अब ये देखो कि 3 कॉइन्स अगर टॉस किए जाएं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आ सकते हैं और कम से कम कितने हेड आ सकते हैं? सो नंबर ऑफ हेड्स कम से कम कितने आ सकते हैं बताओ? 3 सिक्के उछाले जाएं, 1 भी ना आए, तीनों में टेल ना आ जाए, 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 3 हाँ, अगर तीनों में टेल आ गया तो 0 हेड नहीं हुए क्या? 3 सिक्के उछालो और 1 और 2 हेड और 3 हेड, ऐसा हो सकता है कि नहीं? यानी 3 सिक्के उछाले और ऐसा हो जाए कि सब में टेल आ जाए तो क्या हुआ? कितने हेड हुए? 0 हुए कि नहीं? 3 क्यों? टेल आए ना, हेड हम पूछ रहे हैं। सर हेड पर में पूछा। हाँ, हेड, तो वो 0 हेड की कंडीशन हो गई। और तीनों में हेड आ जाए तो मैक्सिमम हेड हो जाएंगे, हेड। 3 और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हेड, टेल, हेड, तो कितने हेड हुए? 2। तो वही चीज़ है कि अलग अलग तरीके से आ सकता है। 3 सिक्के उछालो, वो सिर्फ ये काउंट कर रहा है, तो वो जो भी है मतलब एक तरीके का सट्टेबाज है कि कहीं पर कि कितने आपके हेड आते हैं तो उतने वो पैसे दे देता है, कितने रुपए हैं, और टेल में वो ले लेता है कुछ रुपए। तो अब इसमें प्रार्थना बताओ एक तरफ से, तो मैं इसकी टोटली करूं। नहीं है प्रार्थना नहीं है तो माही आप बताओ। 0 0 है, ठीक है। 1 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 3 2 हो गए कि और हैं? आवाज़ नहीं आ रही है। अनुराग, एम आई ऑडिबल? यस सर। कहाँ तक बताया माही ने, पता है?
हाँ हाँ बोलो, कहाँ तक बताया है? ना ही बताओ, सुन रही हो तो बताओ आगे। सर मैं सेकंड लाइन बोल रही थी, थर्ड लाइन पे आ गई। चलो तो सेकंड अब बोल लो ना, सेकंड पूरी कर लो पहले। ये थर्ड कर रही थी, थर्ड पूरी करो फिर सेकंड पे आओ ना। सर एक लाइन वो छोड़ दो, छोड़ रही हो तो छोड़ दो ना, थर्ड पूरी कर लो। सर थर्ड में सर मैंने जोड़ा 3 से तो 3 से बताओ आगे। सर 2 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0 सर 0 हो गए? यस सर तो 5 9 10 और 6, तो ये टोटल 10 20 30 हो तो गए टोटल। अब पीछे से टैली करते हैं क्या इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, तो पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्री सर उल्टा हो गया सर वो मतलब होगा कुछ गड़बड़ हुआ है। यस सर 6 10 9 5 6 10, सर 3 ज़्यादा हो गया, ये तो एक कम होगा कई जगह गड़बड़ हो गया ना, इसको एक बार फिर बनाना यस पड़ेगा। सर सर ज़्यादा हुआ है नहीं तो ज़्यादा तो नहीं हुआ है 30, लेकिन गड़बड़ी हुई है सर कुछ। 3 तो 5 टाइम्स ही आया है 3 और सर 2 9 टाइम्स ही आया है यस सर और 1 10 टाइम्स आया है और 0 6 टाइम्स। इसे फिर से करते हैं। चलो कार्तिक बताओ। सर 0 हम्म 1 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0 हो गए? सर अब सही अब 6 हो गया, 6 10 9 5 10 9, 9 5 ये ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेटा, है तो हमने बना लिया, बस इतना ही बोल रहा है। 7th प्रार्थना, एम आई ऑडिबल? सर नहीं था। प्रार्थना आ जाती है फिर चली जाती है। सार्थक, आर यू देयर? सर है, सर प्रार्थना है। प्रार्थना कहाँ है, दिख तो नहीं रही। ज़्यादा है प्रार्थना, एम आई ऑडिबल?
ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लो अपना। देखो 50 डेसिमल, पाई की 50 डेसिमल प्लेस तक है, हमें डेसिमल प्लेस को बोलना है, ना कि 3 को। शुरू का 3 ना बोल देना, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस पूछना है। 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल के बाद क्या क्या आता है? सो डिजिट्स एंड फ्रीक्वेंसी। 50 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू दी है, बड़ी बात नहीं है क्या ये? टैली मार्क, और साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें तो 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा टैली मार्क बना डेसिमल पॉइंट। तो कौन कौन से हैं? 0 1 2 क्वेश्चन में क्या है? 4, बता रहा हूँ, 5 6 7 8 9, ये चीज़ कह रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहा है कि अगर पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस तक दे दी गई हो, तो ये बताना है कि डेसिमल के बाद अगर 50 डिजिट तक मैं पाई की वैल्यू दे रहा हूँ तो कौन कौन डिजिट कितनी बार अकर कर रहा है। यानी पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली दी गई है 3.14, तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक दे दी गई है? 15926। ऐसे बहुत आगे तक चले जा रहे हैं, तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिए? 3 को छोड़ दो, डेसिमल के आगे देखो, ये 50 प्लेसेस हैं। तो वो पूछ रहा है जो ये 50 प्लेसेस हैं, इसमें कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है। समझ में आई बात? इस 3 को नहीं लेना है, आफ्टर डेसिमल लेना है। तो बताइए प्रार्थना। क्या बोला?
3 Yes, sir. 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0. हो गए? Yes, sir. चलो देखते हैं। 2 5 5 8 4 5 4 4 5 8। चेक करो। 12 12 प्लस 8 20 24 29 33 37 37 प्लस 5 42। आया तो सही है। सो दैट इज़ टोटल 50। अब पीछे से मिलाओ क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है? तो 255845 ओके 4458 अच्छा बताया है, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। मोस्ट 9 आता कौन? मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा अकर कर रहा है? सर 3 और 9। हाँ 3 and 9 are most frequently और सर लीस्ट फ्रीक्वेंसी hmm, सर 0 से डिस्टेंस। most frequently occurring digit। ठीक है, and 0 is least frequently occurring digit। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम। कुछ बच्चे बहुत देर देर तक टीवी देखते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं। तो आपको एक ये बताना है कि कितने आवर्स तक हफ्ते में टीवी देखते हैं। ये एक हफ्ते का डेटा, एक दिन का नहीं है। एक दिन तो 18 घंटे कोई देख भी नहीं पाएगा, 12 घंटे 15 घंटे। एक हफ्ते में टोटल कितना टीवी देखा। सो नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, टैली मार्क, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कि कितने बच्चों ने टीवी देखी, तो ये चीज़ दी गई है। नाउ कार्तिक आप मुझे बताइए कि पहले मैं इसका वो बना लेता हूँ, जैसा वो कह रहा है उसके हिसाब से हम क्लास बना लें। तो क्या क्या क्लास है? 5 to 10 तो नहीं रखेंगे, 5 से कम घंटे भी बच्चों ने टीवी देखा। 0 to 5 आवर्स तक भी देखा, 5 से 10, फिर 10 से 15 घंटे। 15 से भी ज़्यादा देखा है क्या? यस सर 15 to 20 लास्ट। Sir, last 15 से ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा है? हाँ 17, ठीक है ठीक है, ये बात सही करे। तो 10 से 15 और 15 से 20 और यहाँ लिख लो टोटल। तो अब बताओ कार्तिक। बोलो। सर 1 हाँ 6 2 3 5 12 5 8 4 8 10
14, 12. हो गया ना? Yeah. Yes. 10, 13, 5 और 2। वैसे ये 15, 5, 20, 30, 30 हो गए टोटल 30। अब इसको पीछे से मिलाओ। सही है। 10, 13, 5, 2 ये ठीक है। फिर क्या पूछता है? हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 आवर्स और मोर? सो बी, Two student है। 2 children watched TV for 15 hours or more per week। हर हफ्ते इतना देखा गया। नाउ देयर इज नाउ एक लास्ट क्वेश्चन माही करवा दो। दैट इज 9th क्वेश्चन। कहा जा रहा है कंपनी मैन्युफैक्चर्स बैटरी ऑफ पर्टिकुलर टाइप। तो कुछ बैटरी ज़्यादा साल तक चलती हैं, कुछ कम साल तक चलती हैं। कुछ ऐसी बैटरी हैं जो 2.6 ईयर्स में ही फेल हो गई, डाउन हो गई, और कुछ तो 4-4 साल चली हैं, कुछ 4.5 4.6 ईयर्स भी चली हैं। तो कह रहा है इंटरवल बनाओ 2 से 2.5 का, क्योंकि 2 से कम कोई बैटरी नहीं चली है। सो लाइफ ऑफ बैटरी, ठीक है, इन ईयर्स। सो फिर टैली मार्क, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी की ऐसी कितनी बैटरी थी। सो लाइफ ऑफ बैटरी हम 2 से 2.5 के में बनाएंगे। तो मुझे लगता है 4-5 में तो हो जाना चाहिए। 2 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3 साल से 3.5 साल तक, 3.5 ईयर से 4 साल तक, और 4 साल से भी ज़्यादा चली हैं। 4.5, क्या 4.5 ईयर से भी कोई बैटरी ज़्यादा चल रही? Yes, sir, तो 4.6. 4.5 से फिर 5 ले लो। इस तरीके से ये इनका टोटल है। इनकी टैली बनवाओ, बोलो। 2.6, 2.6, 3.0, 3.7, 3.2, 2.4, 4.1, 3.5, 4.5, 3.5, 2.3, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 4.6, 3.7, 2.5, 4.4, 3.4, 3.3, 2.9, 3.0, 4.3, 2.8, 3.5, 3.5, yes sir, 3.2, 3.9, 3.2, 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, 4.6, 3.8, 3.2, 2.6,
हो गए? 1 7 13 12 4 3 चेक करते हैं। 8 प्लस 13 21 21 प्लस 12 21 प्लस 12 33 सही है। तो 33 तो ये हो गए 40। अब पीछे देख लेते हैं क्या फ्रीक्वेंसी। 2.5 वाला ज़्यादा है और सर वो कम है 2.5 वाला ज़्यादा आ गया। 2 और सर कम भी है और 6 और 2.14 वाला दो में चाहिए। ये कुछ गड़बड़ हो सर वो गई। 3 गलत है 2.5 3.0 और 3.5 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये जब 4 4 गलत हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब इसको नेक्स्ट क्लास में इसको खुद कर लेना अपने आप बना के, ठीक है। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसे 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 6 करो। अच्छा, और देखो इसमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है। समझ में आई बात? ओके ओके। क्या? पार्डन? थोड़ा तेज बोलो। सर वो बोल रहे कि इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ, इस चैप्टर में इतना ही है क्या? हाँ हाँ, तो अब हाँ इस क्वेश्चन में इतना ही है, तो इसको खुद बना लेना, ठीक है। एक बार बनाओगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना ही रखो आज के लिए।